हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी का है और हिंदी की किताब से हम पढ़ेंगे आज पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, आपने क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 1 है ना, मन के भोले भाले बादल का काम आपने कॉपियों में कर लिया होगा। ठीक है, सो आज का ये जो पाठ है ये है अकबर। आपने बादशाह अकबर और बीरबल की बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ सुनी होंगी, है ना। आती रहती, मोबाइल में भी आती रहती है, चुटकुले टाइप के भी आते रहते हैं अकबर और बीरबल के, है ना। तो बेटा ये आज की जो ये कहानी है ये भी अकबर और बीरबल के बीच की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया ना बच्चों कि अकबर जो थे, बादशाह अकबर, वो बीरबल को बहुत पसंद करते। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था और उसके आगे कितने से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, मगर वो टिक नहीं सकता था बीरबल की बुद्धि के आगे, है ना। सबको वो हरा देता था अपनी बुद्धि से। ठीक है, इसीलिए लोग जो थे वो उसके बीरबल को पसंद नहीं करते थे और उसको फंसाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। और उसी में एक थे ख्वाजा सरा, और वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, इसलिए वो अभिमान करते थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अपने ही मन से मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर जो ख्वाजा सरा हैं वो बीरबल को हराने के लिए कुछ प्रश्न सोचे है उन्होंने, और सोच रहे हैं कि बादशाह अकबर के पास जाएंगे और उन्हीं के सामने बीरबल से ये प्रश्न पूछेंगे और उनके छक्के छुड़ा देंगे, मतलब हरा देंगे उन्हें। ठीक है, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना मतलब भेद खुलना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ख्वाजा सरा बोल रहे हैं कि उससे आप ये प्रश्न पूछिए जिससे कि उसकी कलई खुल, यानी कि उसका भेद खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना, ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो पहला प्रश्न क्या है? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है।
तो बच्चों पहला ही सवाल का जवाब आपने जब सुना होगा तो लगा होगा ना कि बीरबल सच में बड़ा बुद्धिमान था ना, बहुत ही ज्ञानी था, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसको वो कहाँ तक नापते फिरते कि उसका केंद्र कहाँ पर है ना। और बीरबल ने बड़ी चतुराई से इसका जवाब दे दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो दूसरा प्रश्न क्या है कि आसमान में, आकाश में कितने तारे हैं? तो ये बताइए बच्चों, क्या तारों को कोई गिन सकता है? नहीं, कोई भी नहीं गिन सकता है। अब देखते हैं कि बीरबल जी ने इसका क्या उत्तर दिया। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। कितना मज़ेदार उत्तर दिया ना ख्वाजा सरा को, है ना। कोई भेड़ के बाल गिन सकता है क्या? कोई भी नहीं गिन सकता भेड़ के बाल, है ना, क्योंकि वो तो इतने ढेर सारे कि गिनते गिनते इंसान की गिनती भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसे यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। अच्छा, अब ये बताइए, संसार की आबादी तो बहुत ज़्यादा है और सच में कभी कोई मरता है तो कभी कोई पैदा होता है। क्या एक जगह पर सबको इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और यही बात बीरबल भी जानते थे, इसलिए बीरबल ने इसका जवाब जो था वो बड़ा ही गोलमोल करके उन्होंने उसको दे दिया, क्योंकि जानते थे कि इस सवाल का जवाब जो है वो जो उन्होंने दिया है उसे कोई भी काट नहीं सकता। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना कहानी? सुनने में भी आपको मज़ा आई होगी, है ना। तो बच्चों, इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा और इस कहानी से संबंधित जो भी आपका वर्क है वो मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।